सपने में मृत परिजनों को देखने का क्या मतलब होता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, किसी को अपने मरे हुए पिता सपने में दर्शन देते हैं तो कभी कोई अपनी मृत माता को सपने में देखता है। शायद आपने भी अपने सपने में मृत परिजनों को देखा होगा, लेकिन सुबह उठने के बाद आप उस सपने को अनदेखा कर देते हैं। क्या आपने मन में कभी ऐसा विचार किया है कि आपको ये सपने क्यों दिखाई देते हैं? इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि सपने में मरे हुए पूर्वज दिखाई देने पर हमें महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं? सपने में मृत पूर्वजों का दिखाई देना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ होता है, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। इस बात को समझने के लिए चलिए हम एक कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश में एक नगर में एक सेठ अपने 5 भाइयों के साथ रहता था। उस सेठ का नाम हरिओम था। उसके 5 भाई थे, शुभम, सौरभ, श्रीधर, शौर्य और हरिहर। इन सभी भाइयों में बहुत ही प्रेम था। सेठ के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वो सेठ और उसके 5 भाई बहुत मेहनती थे, मिलजुल करके व्यापार करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना धनवान कोई पुरुष नहीं था। ये सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही मिली थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वो सभी दान, धर्म और अनेक प्रकार के हवन इत्यादि धार्मिक कार्य करते थे। लेकिन सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों का कोई लक्षण नहीं था। वो सेठ ना तो कोई दान धर्म करता, ना ही कोई यज्ञ हवन करता, ना ही कोई पूजा पाठ करता। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया, किंतु उसने कभी भी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी भी किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और ना ही कभी दूसरों को कोई भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा करते थे, पूजा पाठ करवाते, गरीबों को अन्न वस्त्र दान देते, भंडारा लगवाते। लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण ही नहीं किया। वो हमेशा धन को कमाने और जोड़ने में ही लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो थी, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत ही दुखी थे। फिर पितृपक्ष का समय आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वज अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, किंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए ना तो कोई श्राद्ध किया और ना ही तर्पण। उन्होंने ना तो कोई दान धर्म किया, ना ही किसी को भोजन कराया। अपने पुत्रों की ऐसी दुष्टता देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार बहुत बुरा लगा। इसी कारण वे पितृलोक में भी दुखी ही रहते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो अपने पूर्वजों को भूल गया। उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण कोई भी कार्य नहीं किया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाई। वे अपने पुत्रों के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे कि हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है जो हमारे कुल में इतने लालची पुत्रों का जन्म हुआ है। हमारे पुत्र ना हमारे लिए श्राद्ध तर्पण करते, ना कोई दान धर्म करते हैं। हमारे पुत्रों के कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। इस प्रकार से विचार करके वो सभी पितर अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाने के विषय में सोचने लगे और कहने लगे, हमें यमराज के पास जाना चाहिए। अब वे ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम सभी यमराज के पास जाकर उनसे हमारे पुत्रों को मिलने के लिए जाने की अनुमति मांगेंगे। फिर सभी पितृगण आकाश मार्ग से उतरते हुए पितृलोक से यमलोक में यमराज के पास जाते हैं। वहां पर जाकर वे सभी यमराज को नमस्कार करते हैं। पितृगणों को यमपुरी में आया हुआ देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सभी पितृ हाथ जोड़कर अपना दुख बताने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे पुत्र ना तो कोई दान कर्म करते हैं, ना ही श्राद्ध तर्पण। उनके अशुभ आचरण से हमारा पतन हो रहा है। वे कभी भी
अच्छे काम नहीं करते, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए जाने का अवसर दें। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि हे महात्माओं, तुम अपने पुत्रों को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। इसलिए आप सभी अपने पुत्रों को सपने में जाकर के संकेत देकर उन्हें अपना दुख समझा सकते हैं। फिर वे सभी पितर इस बात पर सहमत होते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर के उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र अर्थात उस सेठ के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हुए कहते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को नहीं समझता। दूसरे दिन जागने पर वो उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को नज़रअंदाज कर देता है। इससे वे सभी पितृगण निराश हो जाते हैं और फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संदेश देते हैं। लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संदेशों को अनदेखा करते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए संकेतों और संदेशों को नहीं समझता, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूर्ण रूप से अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। सभी भाइयों में लड़ाई झगड़े होने लगे। पूर्वजों के द्वारा जमा की गई सारी जमीन जायदाद को वे सभी भाई मिलकर बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी एक दूसरे से अलग होते हैं और अपना अपना पेट पालते हैं। उधर स्वर्गलोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण बहुत दुखी होते हैं। फिर से वो यमराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जा रही है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता लगे। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा और मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों को जाकर उनकी भूल के बारे में बताऊंगा। फिर यमराज पृथ्वी लोक पर एक साधु का रूप धारण करके आते हैं। सबसे पहले वो सेठ के घर पर जाते हैं। वो सेठ अत्यंत बीमार होता है। द्वार पर जाकर यमराज जी कहते हैं, भिक्षाम देहि, क्या घर में कोई है? तुम्हारे द्वार पर एक साधु आया है जो बड़े दूर से यात्रा करके आया है, कोई भिक्षा हो तो दे दो। द्वार पर आए हुए साधु रूपी यमराज जी को देख करके सेठ की पत्नी उनका स्वागत करती है और वो उनसे पूछती है कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। यमराज जी कहते हैं, हे देवी, मैं भूखा हूँ और यात्रा पर निकला हूँ। अगर दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तब सेठ की पत्नी कहती है, साधु महाराज, आप यहीं पर रुके, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। सेठ की पत्नी के चेहरे पर दुख के भाव होते हैं, जिनको देखकर यमराज जी कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे मुखमंडल पर दुख दिख रहा है। अगर कोई बात हो तो बताओ, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहता हूँ। तब वो स्त्री कहती है, हे महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत ही धनवान और समृद्ध हुआ करते थे। मेरे पति और उनके भाई सभी साथ साथ रहते थे, लेकिन अचानक ही सभी भाइयों में झगड़ा हो गया है और अचानक से हमारा सारा व्यापार डूब गया। हम सब गरीब हो गए हैं। ये सब किस दोष के कारण हुआ है? कृपया करके हमें बताएं। तब साधु कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है। इस कारण से तुम्हारे पति की ये दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उनके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की बात सुनकर वो सेठ वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, हे साधु महाराज, कृपया करके मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है जो मेरी ये दशा हुई है। मेरे सभी भाई मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं बीमारी से तड़प रहा हूँ। तब वो साधु कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है।
तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे सभी भाइयों ने मिलकर नष्ट कर दिया है। इसी कारण से तुम्हारी ये दशा हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं किया, ना ही किसी गरीब को भोजन कराया। इसी कारण से तुम्हारे पूर्वज तुमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर के तुम्हें कई संकेत भी दिए, किंतु तुमने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताने पर उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वो सेठ उस साधु से कहता है कि हे महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन तो अवश्य दिए थे, किंतु हम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया मुझे सपने में पूर्वजों को देखने के क्या संकेत होते हैं, इसके बारे में बताइए। फिर वो साधु कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वजों के दिखाई देने के क्या संकेत होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। हे पुत्र, अगर पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वो प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक को भटक रहे होते हैं। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। मैं तुम्हें अब उन सभी संकेतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें ध्यान में रखने चाहिए। यमराज ने साधु के वेश में सेठ को बताया कि अगर तुम सपने में पूर्वजों को भूख और प्यास से व्याकुल देखते हो तो ये संकेत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे पितृ अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनके लिए उचित रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण नहीं किया गया है। वे अब भी अपने परिवार से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्वजों का तर्पण समय पर नहीं होता या जब श्राद्ध की क्रिया को पूरी श्रद्धा से ना निभाया जाए। तुम्हारे पूर्वज सपनों के माध्यम से अपनी पीड़ा बता रहे हैं ताकि तुम उनकी स्थिति को समझ सको और उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान करो। इस समस्या का समाधान यही है कि अपने पितरों के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाए। सेठ को और स्पष्ट करते हुए यमराज जी बोले, अगर तुम्हें सपने में मृत पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई देते हैं तो ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। ये संकेत इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही। ये स्थिति तब होती है जब उनके श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं होते, उनके धार्मिक कृत्य अधूरे रह जाते हैं। ये बताता है कि पितरों की मुक्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या का समाधान भी यही है कि तुम दान, श्राद्ध और तर्पण करो ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वो बंधनों से मुक्त हो सके। यमराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में मैले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दिखाई दें तो ये तो अत्यंत ही अशुभ संकेत है। इसलिए जब भी इस प्रकार के स्वप्न आएं तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुरंत पिंडदान और तर्पण करो। सेठ से बात करते हुए यमराज जी ने समझाते हैं कि अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो ये इस बात का संकेत है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, उनके जीवन काल की कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है जो उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में बाधा डाल रही है। ऐसे सपनों में ये देखना महत्वपूर्ण है कि वे किस प्रकार की वस्तु को मांग रहे हैं। तुम्हें उस वस्तु या उसकी समरूप चीज का दान अवश्य करना चाहिए जिससे उनके अधूरे कार्य पूरे हो सकें और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो प्रेत योनि से मुक्ति पा लेते हैं। साधु महाराज सेठ को देखते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ होने वाला है और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ये संकेत तुम्हारे पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक है जो उनके आशीर्वाद के रूप में प्रकट होता है। साधु जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे
तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी, तुम्हें ये बता रहे हैं। ऐसे सपने देखना ये दर्शाता है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हमेशा हैं। वो तुम्हारी उन्नति और सफलता के लिए तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार के सपने आने पर तुम्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यमराज ने चिंतित स्वर में कहा कि यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो ये एक अशुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है। इससे तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यह सपना इस बात का सूचक है कि निकट भविष्य में कोई बड़ी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आने वाली है। ऐसे सपनों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से किसी भी आने वाले कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। साधु महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे सपने में तुम्हें पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दे तो ये इस बात का संकेत है कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ ये है कि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि तुम उस कार्य को बंद कर दो। ये एक चेतावनी है कि तुम्हारे कर्मों में कोई कमी है और तुम्हें अपने मार्ग पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार का सपना आने पर तुम्हें अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यमराज ने दुख भरे स्वर में कहा, अगर तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखो तो ये बहुत अशुभ संकेत है। ये इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पूर्वज उस संकट से अत्यंत दुखी हैं। ये सपना इस बात की चेतावनी है कि तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए। यमराज जी कहते हैं कि अगर सपने में तुम्हारे पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिल चुकी है और वो तुमसे प्रसन्न हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि तुम्हारे पितर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। ये संकेत ये दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हैं। यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर पितृपक्ष के दौरान तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विपरीत मनुष्य दिखाई दे तो ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे अभी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि वो तुमसे अत्यंत दुखी हैं। ऐसे संकेत मिलने पर तुम्हें तुरंत पितरों की संतुष्टि के लिए दान, पुण्य और श्राद्ध करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। यमराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हें सपने में कोई जानवर जैसे कुत्ता, बैल, गाय या अन्य पशु मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दे तो ये अत्यंत विचलित करने वाला संकेत होता है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही। ये इस बात का संकेत है कि तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे छोड़े हुए हैं। इस स्थिति में तुम्हें तर्पण, पिंडदान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब वो साधु कहते हैं कि हे पुत्र, अगर तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़ रहे हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म करने चाहिए जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात को सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई हुई बातों को बताता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे, लेकिन वो उन संकेतों को नहीं समझ पाए थे। फिर सभी भाई नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म इत्यादि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। वे सभी संकेत शुभ होते हैं। अपने पितरों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होने पर उन सभी भाइयों का जीवन खुशियों से भर जाता है। उनके सभी रोग, दोष समाप्त होने लगते हैं और वो फिर से एक होकर के रहने लगते हैं। उनके व्यापार में तरक्की होती है, जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। दोस्तों, मनुष्य के पूर्वज जब संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्यों को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों,
अगर सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे तो इस सपने का अर्थ होता है कि वह बहुत अधिक प्रसन्न हैं। पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला है। अगर पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उससे वो संतुष्ट हैं और उस कार्य में उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अगर सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिख रहा है, उनके वस्त्र चमकीले सफ़ेद हैं, तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई दे तो ये भी एक शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि सपने में मृत परिजनों को देखने का क्या मतलब होता है। मृत परिजन हमें सपने में क्या संकेत देते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।